दोस्तों, हम सभी कोई ना कोई काम करके पैसा कमाते हैं। फिर उस कमाई में से कुछ पैसे को खर्च करते हैं और कुछ भविष्य के लिए बचाते हैं। इस बचाए हुए पैसे को एक तो हम घर पर या बैंक में रखते हैं और दूसरा उसे कहीं निवेश करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ हम दो अलग अलग व्यक्तियों की कहानी में देखते हैं। यहाँ पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना पीछे रह जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जो पहले वाले व्यक्ति ने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सकें अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। बचत और निवेश। आज का वीडियो मेनली निवेश या इन्वेस्टमेंट पर आधारित है। बचत, यह शब्द तो हमारे घरों में आम सुनने को मिलता है और इसका मतलब भी जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर जमा करना। निवेश या इन्वेस्टमेंट, यह हमारे लिए एक नया शब्द हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हम निवेश नहीं करते। लेकिन आज हम निवेश का मतलब, इसकी इम्पोर्टेंस, कहाँ करें और कैसे करें, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, निवेश या इन्वेस्टमेंट आसान भाषा में समझें तो अपने बचाए हुए पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाना जहां पर पैसा आपके लिए काम करता रहे और आप उस टाइम कुछ भी काम कर रहे हो। यहाँ पैसा आपके लिए काम करते हुए पैसे से पैसा बनाएगा जो आपकी बचत है उसको भविष्य में बढ़ाएगा। दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये हैं, आपने घर पर रखे हुए हैं। 5 साल बाद भी आपका 100 रुपये 100 ही रहेगा। ये बचत जरूर है आपके पास, पर एक निवेश नहीं है। अब निवेश में क्या होता है, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने कहीं ऐसा निवेश किया है 5 साल के लिए कि 5 साल बाद आपके 100 रुपये 150 रुपये हो गए। तो यहाँ आपने 100 रुपये लगाए जिसने आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये बना के दिए। इसे ही पैसे से पैसा कमाना या निवेश कहते हैं। निवेश या इन्वेस्टमेंट एक संपत्ति या वस्तु भी हो सकती है जिसे आप आज पैसा खर्च करके बनाते हैं, इस उम्मीद में कि आपको भविष्य में ज़्यादा धन के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार आपने जो निवेश किया है उसका फल आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसका फल आपको धन के रूप में भविष्य में प्राप्त होगा। यदि आपने निवेश जान लिया है तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे आखिर निवेश से क्या होता है। यहाँ आप कितना पैसा कमा रहे हो या आपकी सैलरी कितनी है, इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंस है कि आप अपने पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है और आपके दोस्त की मंथली इनकम 30,000। आपका दोस्त कहीं निवेश नहीं करता है, वह अपनी बचत बैंक में रखता है, परंतु आप नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं। तो 20 साल बाद आप अपने दोस्त से कहीं ज़्यादा अमीर होंगे। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे। देखिए, आपने महीने के 4,000 रुपये कहीं निवेश किया जिसकी रिटर्न रेट 12% है, और जबकि आपके दोस्त ने 8,000 रुपये मासिक के बचत करके बैंक अकाउंट में रखे जिसका रिटर्न रेट 3% है। आप दोनों ने यह काम 20 साल किया, तो 20 साल में आपने 9,60,000 रुपये निवेश किया और इन्हीं 20 सालों में आपके दोस्त ने 19,20,000 रुपये बैंक में जमा किए। अब 20 साल बाद आपके दोस्त के पास होंगे 26,30,000, जिन्होंने 19,20,000 जमा किए, और आपके पास होंगे 40 लाख, जबकि आपने उनसे आधे 9,60,000 ही निवेश किए। इस एग्जाम्पल में आप निवेश कर रहे हैं और आपका दोस्त बचत। आप अपने मित्र से आधी राशि निवेश करके भी उससे कहीं आगे पहुंच गए। ये सब सही तरीके से किए गए निवेश का ही कमाल है। मिस्टर वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के दम पर ही अमीर बने। अमीर लोग लगातार निवेश करके अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। रिच डैड और पुअर डैड पुस्तक के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि वही व्यक्ति अमीर बनता है जो अपने पैसे को काम पर लगाता है। निवेश ही वो माध्यम है जिससे कि पैसे से पैसा बनता है। हमारे पैसे की कीमत का घटना और बढ़ना। दोस्तों, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है हमारे पैसे की कीमत कम होती रहती है, और महंगाई घटती है तो हमारे पैसे की कीमत ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे 5 साल पहले भी 100 रुपये 100 में चलता था और आज भी, तो फिर पैसे की कीमत कम और ज़्यादा कहाँ हुई। तो दोस्तों, आपके पास 5 साल पहले 100 रुपये थे, उसकी जो वस्तु पहले आती थी क्या आज भी उतनी आती है। जैसे 5 साल पहले पेट्रोल 50 रुपये लीटर था और आज 100 रुपये, तो पहले 2 लीटर आता था और आज 1 लीटर। तो प्रत्यक्ष रूप में तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की कीमत कम हुई। और हम बुजुर्गों से सुनते भी हैं आजकल पैसे की कीमत ही नहीं रही। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा महंगाई का एक पैरामीटर निर्धारित किया गया है जिसे मुद्रास्फीति की दर या इन्फ्लेशन रेट कहा गया है। यह 4% और ±2 ऊपर नीचे रहती है। मतलब हर साल भारत की महंगाई दर 2% से लेकर 6% के बीच में रहती है।
तो आपका पैसा भी इसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आपका पैसा इस हिसाब से नहीं बढ़ता है तो आपके पैसे की हर साल कीमत घटती जाती है। तो दोस्तों, हमने पीछे उदाहरण में भी देखा, बचत में 3% रिटर्न मिलता है तो हमारा पैसे की कीमत कम होती जाती है। तो हमारा निवेश या इन्वेस्टमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो महंगाई की दर से ऊपर हो। अब आप ये समझ गए हैं तो ये भी समझ ही गए होंगे कि हमें निवेश करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, एक बात और, आज तक हमारी पढ़ाई में कभी भी हमें समझाया ही नहीं जाता कि पैसे को मैनेज कैसे करें। तो अब समझते हैं कि पैसे का निवेश करने से क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, ज़्यादा पैसा बनाना। अगर दोस्तों हम 25 साल की उम्र में कमाई शुरू कर देते हैं और 2,000 रुपये प्रति माह और इसे हर साल 100 रुपये बढ़ाकर कहीं ऐसी जगह निवेश करें जहां हमें 12% वार्षिक रिटर्न मिलता रहे, तो 50 साल की उम्र में हमारे पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे। बस इसके लिए ज़रूरी है नियमित और अनुशासित तरीके से निवेश करना। नंबर 2, संपत्ति बनाने में मदद करता है। दोस्तों, आपके सही निवेश से कुछ समय बाद इतनी इनकम होने लग जाती है कि आपको कोई नौकरी या काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज के कारण होता है, जिसमें आपके निवेश और उससे मिलने वाले ब्याज दोनों पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट या निवेश एक ऐसी संपत्ति बन जाती है जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा कमाती है। नंबर 3, महंगाई की मार से बचाना। जैसे 5 साल पहले आलू 5 रुपये किलो था, आपको पता है आने वाले सालों में महंगे होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप या तो एक साथ ज़्यादा आलू खरीद लो या फिर किसी के साथ एग्रीमेंट कर लो कि 5 साल बाद मुझे 5 रुपये किलो आलू दे देना। अगर आप एक साथ आलू खरीदते हैं तो आलू कितने दिन तक सही रहेंगे? सड़ जाएंगे। और एग्रीमेंट साइन को कौन करेगा? उसे भी तो पता है 5 साल बाद आलू महंगा होगा, तब मैं इसे 5 रुपये क्यों दूंगा? तो दोस्तों, आपका सही निवेश आपके पैसे को बढ़ाता है, जिससे 5 साल बाद भी आपका वही पैसा उतना आलू खरीद देगा जितने पैसे से आप 5 साल पहले खरीद सकते थे। तो इसके लिए हमारा निवेश कम से कम 6% की रिटर्न रेट से तो ज़्यादा हो, जिससे हम पर महंगाई का कोई फर्क ही ना पड़े। नंबर 4, आपका इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो, शादी हो, कार लेना या घर बनाना, तो इसके लिए आज से आप थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर दीजिए, जिससे आपके लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो जाए। अब आप ये जानने के बाद सोच रहे होंगे हमें निवेश या इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, निवेश करने के बहुत ऑप्शन हैं। बस आपको उस निवेश के ऑप्शंस के अच्छे से समझ होनी चाहिए। वह आप समाचारों से, प्रोग्राम में, यूट्यूब की वीडियो से ले सकते हैं। अब हम कुछ लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। नंबर 1, गोल्ड या सोना। दोस्तों, शुरू में मैंने बताया भी था, हम निवेश करते हैं पर हमें उसकी समझ नहीं है। हम सोने को खरीद कर रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही। सोने का रिटर्न रेट आज तक 8 से 9% लगातार रहा है, जो कि हमारी महंगाई दर से ज़्यादा रहा। तो आपके पैसे की कीमत कभी भी कम नहीं होती। सोना हम 2 तरीके से खरीद सकते हैं, फिजिकल गोल्ड यानी जो कि हमारे घरों में हम रखते हैं, और एक होता है डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड, जो हम मोबाइल में फाइनेंस रिलेटेड एप्लीकेशन में रख सकते हैं। गोल्ड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आप जान जाएंगे कि दोनों गोल्ड, फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और हमें निवेश के हिसाब से कौन सा गोल्ड लेना चाहिए। तो इसके लिए अलग से डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। नंबर 2, रियल एस्टेट। यह भी निवेश का एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कम समय में अच्छा पैसा बन सकता है। पर दोस्तों, यहाँ हमारे पास शुरुआत में रुपया भी ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए निवेश नहीं कर पाता। इसमें आप अच्छी जगह ज़मीन, प्लॉट खरीद सकते हैं और कीमत बढ़ने पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, पीपीएफ अकाउंट। दोस्तों, यह सरकार द्वारा बचत और निवेश की योजना है। इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो में पीपीएफ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर 4, एफडी और बॉन्ड। एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। बैंक में हम कुछ पैसे एक फिक्स टाइम के लिए एक निर्धारित रिटर्न रेट पर जमा करवा देते हैं और निर्धारित समय के बाद हमें हमारा पैसा ब्याज के साथ लौटा दिया जाता है। दोस्तों, एफडी में ब्याज दर कम होती है, जो कि हमारी महंगाई दर का भी मुकाबला नहीं कर पाती है। और बॉन्ड, यह एक सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट या किसी कॉरपोरेट द्वारा जारी किया जाता है। यह बॉन्ड एक निर्धारित समय के लिए होता है और इस पर ब्याज दर भी गवर्नमेंट और कॉरपोरेट द्वारा निर्धारित की जाती है। हम बॉन्ड को खरीदकर निर्धारित समय बाद गवर्नमेंट या कॉरपोरेट को वापस करने पर हमें हमारा पैसा ब्याज के साथ लौटा दिया जाता है। बॉन्ड हम बैंकों से या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। नंबर 5, स्टॉक मार्केट।
यह निवेश करने का बढ़िया तरीका है, पर इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसमें आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, अगर कंपनी अच्छी चलती है और आपके शेयर का मूल्य बढ़ता है तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। पर मैं आपको फिर से बता दूं, इसके लिए नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। इसमें जितनी रिस्क होती है उतना ही रिवार्ड भी हो सकता है। नंबर 6, म्यूचुअल फंड। यह भी स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है। इसमें आप शेयर ना खरीदकर 20 से 25 शेयर का एक गुच्छा खरीदते हैं। यह स्टॉक मार्केट में निवेश करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है। यहाँ आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दे देते हैं, वह कुछ अपने हिसाब से शेयर खरीदता है, बदले में आपसे थोड़ा सा चार्ज भी लेता है। बस स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड इसीलिए थोड़ा अलग है। यहाँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट पर है, जो आपके पैसे की आमदनी के लिए काम करता है और बदले में आपसे थोड़ी सी फीस लेता है। अब दोस्तों, निवेश या इन्वेस्टमेंट के टाइप की बात करते हैं तो यह टाइम, रिस्क, फंड आदि के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यहाँ हम रिस्क के ऊपर बात करें तो रिस्क पर 2 प्रकार के निवेश हो जाते हैं। एक होता है सुरक्षित निवेश। ऐसे निवेश में आपकी जमा राशि कहीं नहीं जाएगी और आपकी जमा राशि पर निर्धारित ब्याज भी मिलेगा, जैसे एफडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड आदि। दूसरा होता है असुरक्षित निवेश। दोस्तों, ऐसे निवेश जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हैं। इसमें जितना रिस्क होता है उतना ही रिवॉर्ड की संभावना होती है, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट से हमें लाभ कैसे मिलता है। एक तो हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बड़ी राशि जमा हो जाती है। दूसरा, हमें इस पर ब्याज मिलता रहता है। तीसरा, रियल एस्टेट जैसे निवेश से हमें किराया मिलता रहता है। और चौथा, डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से मिलता है। यह आप एक गिफ्ट राशि या बोनस राशि भी मान सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या हमेशा ही फायदा देता है। तो दोस्तों, मेरा काम आपको सही नॉलेज देने की है, ना कि आपको भ्रमित करने की या झूठे सपने दिखाने की। अगर आप असुरक्षित निवेश बिना जानकारी और बिना रिसर्च के करते हैं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन सुरक्षित निवेश में आपके पैसे की जिम्मेवारी बैंक या कोई संस्था या सरकार खुद लेती है। तो जिसको कोई नॉलेज नहीं है और निवेश की समझ नहीं है तो वह सुरक्षित निवेश वाले ऑप्शन में निवेश कर सकता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे की जिम्मेवारी खुद सरकार लेती है। बाकी दोस्तों, ग्रो नॉलेज चैनल का तो काम ही है हमारे नॉलेज को बढ़ाना और हमें बेहतर बनाना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।